हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया व्लॉग। कैसे हो आप सब। शाम के 7 बज रहे हैं और इधर मैंने बाल्टी लगाई है, कूलर में से पानी निकाल रही हूँ सारा। एक्चुअली सीज़न शुरू हो गया है मानसून का, तो मानसून में कूलर के अंदर जब पानी रहता है ना तो चिपचिपाहट लगती है। एक कारण तो यही है, दूसरा कारण ये है कि हम सभी को पता है कि इस टाइम ना बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं, अलग अलग तरीके के पैदा होते हैं, तो थोड़ा ना काम घर का भी बहुत एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। साथ ही साथ में और भी क्लीनिंग करे जा रही हूँ, जो कि आपको चलते हुए दिख रहा है। एक्चुअली आज दोपहर को ही कपड़े धो लेते हैं, ऑलमोस्ट मैं शाम को धोती हूँ या सुबह जब पानी आता है तब धोती हूँ। तो कूलर को साफ़ करने का मेन कारण ये है कि साफ़ रहेगा। ज़्यादा तो गर्म मौसम नहीं है, पहले से काफ़ी ठंडा हो चुका है मौसम, लेकिन अगर बीच में ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा बहुत पानी डाल लेंगे और ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे पानी वाला कूलर, क्योंकि मच्छरों का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है और वैसे भी अभी कोविड-19 चल ही रहा है, तो कोई भी और बीमारी का रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम। तो और वैसे भी मानसून में ना काम भी बढ़ जाता है, घर गृहस्थी में एक्स्ट्रा केयर घर की हो जाती है। जैसे हम लोगों को अपनी सेहत की केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम कोल्ड होने का, तबीयत ख़राब होने का, कभी भी बारिश हो जाती है, सर्द गर्म हो गया, तो इसी तरीके से घर की भी केयर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो कूलर की स्टार्टिंग से किया है मैंने आज, और आगे आगे आपको व्लॉग में दिखेगा कि क्या क्या करती रहती हूँ मैं। मॉनसून में थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है, और ये दवाई हमें गवर्नमेंट ही दे के जाती है हर गर्मियों को कूलर में डालने के लिए, इससे मच्छर पैदा नहीं होते हैं। बाकी हम लोग इसमें मिट्टी का तेल डालते रहते हैं। एक बाल्टी सोचा था मैंने, और देखिए 2 बाल्टी पानी निकल गया। अब इससे सीढ़ियाँ वगैरह धो लूँगी। और इधर मेरी बेटी बर्तन धो रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और क्यों धो रही है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसका भी एक कारण है। मेरी दोनों बेटियां घर के काम काफ़ी हद तक कर लेते हैं। छोटी वाली खुश होकर करती है, बड़ी वाली को इतना दिल नहीं करता है काम करने का, खासकर बर्तन वगैरह करने का। तो वो बाहर के काम करना ज़्यादा पसंद करती है, चाहे उसे डेयरी दूध लाने के लिए भेज दो या किसी और तरीके का काम। इसको घर को, जैसे मुझे क्लीन करने का शौक़ है घर गृहस्थी का, इस तरीके का इसे शौक़ है। और इधर दोपहर को कपड़े धोए थे, क्योंकि दोपहर में थोड़ी सी धूप थी, तो मैंने कहा जितने कपड़े अपनी आँखों के आगे सूख जाएँ तो उतना ही सही है। और साथ ही साथ होता क्या है बारिश में, कि कभी भी बारिश आ जाती है, बारिश के मौसम में ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, अपनी आंखों के आगे हम उतार सकते हैं। अगर रात को डले रह गए, बारिश आ गई, ये कपड़े हल्के हल्के से सीले सीले हैं। दोपहर को ही धो लिए थे, आज मैंने शाम का वेट नहीं किया, क्योंकि धूप की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनको तय लगा के नहीं रखने हैं अभी, क्योंकि सीले सीले से लग रहे हैं। और आज की ये कुछ शॉपिंग क्या, ये 2 चीजें लेके आई हूँ। एक ये टोकरी लेके आई हूँ, ये देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी और एकदम न्यू आई थी। और इसके हैंडल देखिए क्या, दोनों साइड के। ये भी घर पे आके मुझे पता लगा है। कैसी लग रही है टोकरी जरूर बताना। बर्तन रखने के लिए लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेरी वाली थी वो मम्मी के पास है, इसके ना नीचे हॉल नहीं है। ये देखिए, ये प्लेन है, इस साइड हॉल है, ये वाली साइड। एक बेनिफिट और हो जाएगा इसका कि जैसे जब बर्तन धोते हैं तो गिर के पानी अपने पास आता है, तो मैं टॉवल लगाती थी और बाजार लग नहीं रहे हैं, तो 2 टॉवल मेरे खराब हो चुके हैं जो किचन वाले थे। तो इसमें पानी नीचे रह जाएगा, ऊपर के बर्तन निकल जाएंगे। और एक ये नॉन स्टिक की तवा, चीले बनाने के लिए, बारिश का मौसम है और छल्ली के अगर चीले नहीं खाए तो क्या खाए। तो हर बारिश के मौसम में मैं जरूर बनाती हूँ। बजाज वालों का ये बजाज वालों का ये। और क्या भाई इसमें ये किसके साथ चम्मच है, हैंडल अभी इसे लगाना है। और ये 5 कोटिंग का बता रहे थे भैया, जिससे लेके आई हूँ। प्रेस्टीज का था, वो 3 लेयर कोटिंग का था, और ये 5 लेयर का बताया उन्होंने। देखिए, तो जो भैया जिनकी शॉप से मैं लेके आती हूँ, उन्होंने कहा ये 5 लेयर कोटिंग का है, उससे ज़्यादा बेटर है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यही दे दो आप। लेने तो प्रेस्टीज का गई थी, और इसमें आप स्टील का भी स्पून लगा सकते हो। मेरे पास था पहले वाला, वो पूरा खराब हो चुका है, तो उसे मैंने नॉन वेज के लिए रख दिया। फिश फ्राई करती हूँ, और ये फुल्ली वेजिटेरियन रहेगा, इसमें बिल्कुल नॉन वेज का काम नहीं करना है। इसको सेट करूंगी। और ये आया है मेरा 580 का 580, और ये आया है 120। दोनों को मिला के 700 का सामान आया है।
पैसे कितनी जल्दी से गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और इसके साथ एक ब्रश भी मिला है, ये ना घिसा पिटासा किसी काम का नहीं। मेन तो मैं इसी के लिए गई थी लेने के लिए, लेकिन टोकरी देखते ही सही लगी और एकदम से मुझे याद आया कि मुझे लेनी तो है ही है, तो मैं इसे ले ही लेती हूँ। पैसे थे, मेन नहीं होते तो फिर वापस आना पड़ता। और इन कपड़ों की डालने की जगह बनाऊँ। अब बारिश में मुझे एक रस्सी अंदर की साइड बांधनी पड़ेगी रेड़े में। और आज मेरा घर पूरा का पूरा फैला हुआ है, देखिए जैसे सुबह मॉर्निंग में हम सफाई करते हैं पूरा फैला होता है वैसे। किचन हो गई है मेरी साफ। छोटी बेटी ने बर्तन धो दिए और नई टोकरी में भी लग गई है आपसे बात करते करते। तो इस टोकरी के चक्कर में मेरी बेटी ने सारे बर्तन धोए हैं। उसे था कि अभी नई नई आई है ना, तो सबसे पहले मैं इसे यूज़ करूं, उस चक्कर में उसने बर्तन धो दिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और धो लेती है वो सादे बर्तन ना, शुरू से ही धो लेती है, उसे बहुत शौक है। इधर ये छल्ली के दाने निकाल के मैंने रखे हैं, इसके चीले बनाने हैं और मेन लेके भी इसीलिए आई हूँ। और अभी मैंने वैसे आज बनाना नहीं था, दाने निकाल के फ्रिज में रख दिए, कल बनाऊँगी। तो इस दूसरा काम करने लगी थी, मेरी बेटी को था कि आप इसको जोड़ दो, हैंडल लगा दो। तो मैंने कहा क्या करना है, कल लगा दूंगी। तो कह रही नहीं अभी लगा दो, मैं देखना चाहती हूँ। बच्चों को होता है ना नई नई चीज़ें कुछ भी घर में आ जाए, एक्साइटमेंट होती है। मेरी बड़ी बेटी को नहीं है, लेकिन इस वाली को तो है। और इसी तरीके से जैसे मैं छोटी थी तो कोई चीज़ आती थी पर्सनल, जिसका हमें शौक़ होता है, तो वो चीज़ आती थी तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती थी। तो ये स्टिकर उतार दिया मैंने, गरम करके उतारे, जबकि नॉन स्टिक तवा था, आराम से वैसे भी उतर जाता है। लेकिन मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, जो कागज़ चिपका रह जाता है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और इधर कपड़े तय लगाने लगी हूँ। ये वो कपड़े हैं जिन्हें जैसे मैं पहन के गई, जैसे अब मार्केट गई थी, मैं आई हूँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो आके ज़रूर नहाती हूँ और पूरा अपना हेड कवर करके जाती हूँ, फेस पे मास्क लगा के। लेकिन जैसे कि कोरोना वायरस अलग ही तरीके का है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और इन कपड़ों को जब तक मैं नहा रही होती हूँ तब तक एक बकेट में सर्फ़ डाल के डाल देती हूँ और धूप लगवा देती हूँ। जब नहा के निकलती हूँ तो खंगाल के अपने आप डाल देती हूँ, क्योंकि ये गंदे तो हुए नहीं होते हैं बिल्कुल भी। बस एक बाहर से आए हैं तो सर्फ़ में एक बार चले जाएँ, थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है खुद को। तो बस ये 2-3 जोड़े हैं, एक मैं कल गई थी और एक आज गई हूँ, तो ये 2 जोड़े वो हैं। और जो घर में ट्राउज़र वगैरह पहने थे, थोड़े थोड़े कपड़े अभी धूप में एक एक लगे रहते हैं, वो धुल के सूख जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इस टाइम धूप की थोड़ी सी कमी होगी और जितनी धूप मिलेगी उतना अगर हम फ़ायदा उठा ले तो ठीक रहेगा। कपड़ों में बैक्टीरिया काफ़ी घुस जाते हैं और कपड़ों में जब अच्छे से धूप लग जाती है तो उसकी फ्रेगनेंस ही अलग होती है। आप कितने भी खुशबू वाले पाउडर यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, इस धूप की अलग ही बात है। और मैं कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, मेरे रियली बताऊँ तो मैं कस्टमर के कपड़े प्रेस कर कर के थक चुकी हूँ। काटते हुए प्रेस करो, सिलते हुए प्रेस करके दो, तो मैं अपने कपड़े नहीं प्रेस करती हूँ। हाँ, जब पहनने होते हैं लगता है तो प्रेस कर लिया जाता है। और जैसे अगले दिन अगर हमें कहीं जाना है और पता है रात को, तो रात को करके रख लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर जो कपड़े हैं लोवर टी शर्ट वगैरह, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलमोस्ट होजरी के कपड़े हैं वो, तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और कॉटन के कपड़े जब मैं धोती हूँ तो उसको अच्छे से फटकार देती हूँ, चाहे वो स्पिनर करने के बाद ही हो, तो उससे उसके अंदर काफ़ी सारे वट निकल जाते हैं। हाँ, फिर भी अगर लगता है कि हाँ थोड़े बहुत हैं तो 1 मिनट लगता है प्रेस करने में, हल्की हल्की सी, वो मैं कर लेती हूँ। आप मेरे व्लॉग में मुझे कभी प्रेस करते हुए नहीं देखोगे, मुझे खुद के कपड़े बहुत कम होगा कि कभी मैं कर रही हूँ। और ये तकिए ना बीच में से टूट गए हैं, तो मैं सोची हूँ मानसून ख़त्म हो जाए तो इसमें दोनों में मिला के 1 किलो रुई जाएगी, तो इसमें रुई डलवाऊँगी मैं। और इधर मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में। और ये मैं आई हूँ, ये नहीं कि तुरंत करने के बाद आधा पौना घंटा आराम कर लिया है। 9 बज रहे हैं, हम लोग लेट खाना खाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग आते हैं। और रोटी सब्जी बनानी है तो आराम से बन जाएगा। इन मिर्चियों को पीस रही हूँ क्योंकि अभी मिर्चियाँ आई थी, थोड़ी पीस के रख देती हूँ, थोड़ी खड़ी रखती हूँ। जहाँ पे खड़ी यूज़ करनी होती है वहाँ पे खड़ी यूज़ होती है, बाकी जगह जहाँ पे पिसी हुई यूज़ होनी है तो वहाँ पे पिसी हुई यूज़ कर लेती हूँ। लहसुन अदरक गर्मियों में नहीं पीस के रखती हूँ क्योंकि बहुत कम लगता है। और इसको एक डब्बे में निकाल के फ्रिज के अंदर रख दूँगी, जब यूज़ करनी होगी हो जाएगी आराम से। और इससे मिर्चियाँ ना सूखती नहीं है, क्योंकि 250 ग्राम तो कम से कम मैं लेके आती हूँ। बार बार जाने से अच्छा है कि 250 ग्राम मिर्ची ले आओ एक बार,
और इस टाइम ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 10 रुपये पाइया मिल जाती है। तो बाकी मिर्चियाँ सूख ना जाए तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिनर है कटहल की सब्ज़ी और रोटी। बहुत टेस्टी लगते हैं कटहल, और ज़्यादातर नहीं बनते, कभी कभार बनते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पहले भी मैंने एक व्लॉग में आपके साथ कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की थी, ऑलमोस्ट वैसी ही है, बस उसमें मैंने डीप फ्राई किया था, इसमें डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। अलग अलग तरीके से सारी सब्जियाँ बनती है, चाहे वो बैंगन हो, कटहल हो या आलू हो। तो जैसा मौका मुझे मिलता है मैं उसी तरीके से बना लेती हूँ टाइम के हिसाब से। तो अभी 9 बज रहे हैं, डीप फ्राई करूँगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं एक साइड कुकर में लगाऊंगी तड़का और दूसरी साइड से शैडो फ्राई कर दूँगी। और जिसमें मैंने मिर्ची पीसी थी, इसी में 2 प्याज, थोड़े से लहसुन कर लिए। मिर्ची इसमें थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वही चल जाएगी मेरी। और ये देखिए इस तरीके से ये धीरे धीरे सोटे करूँगी, इसे आराम से पक जाएंगे हल्के से रिफाइंड में। और अब मैं इसका तड़का एक तरफ से तैयार कर लूँगी, थोड़ी देर में ये पक जाएंगे। टोटली सब्ज़ी बनने में मुश्किल से 15 मिनट लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इधर मैंने लिया है सरसों का तेल, थोड़ा कम लूँगी क्योंकि पहले थोड़ा डाल रखा है तो ज़्यादा नहीं चाहिए, बस प्याज अच्छे से भुन जाए। और ऑलमोस्ट मैं सब्जियाँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और इसमें अब मैं डाल दूँगी अपना जितना भी प्याज का पेस्ट था वो डाल दूँगी और अच्छे से पका लूँगी इसे। जब तक मेरा प्याज का पेस्ट तैयार होगा तब तक मैं इसका जो हल्दी मिर्ची वगैरह डालना होता है उसका पेस्ट बना लूँगी। उससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है, और प्याज बहुत अच्छे से मतलब ब्राउन हो जाने चाहिए, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो जो भी ग्रेवी वाली सब्जियां होती है उसमें एक तो प्याज आप ग्राइंड कर लो और उसे अच्छे से पीस के अच्छे से पका लो, फिर उसका टेस्ट देखो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने जो इसकी ऊपर से मसाले डाले वो नॉर्मल हल्दी है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है और लाल मिर्ची है, बस इतना ही डाला है। और इसे अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए प्याज दोबारा से फैल के ज़्यादा हो गए हैं। 2 टमाटर की प्योरी डाली है मैंने। एक्चुअली टमाटर काफ़ी महंगे हो गए, 50 रुपये तो मैं लेके आई थी, अब तो और भी हो गए होंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, सस्ते होते तो मैं 3 भी डाल देती और 4 भी डाल देती, कुछ नहीं पता उसका तो। और अभी मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसे अच्छे से मसाले को पक जाने दूँगी। इसके बाद मैं अपने इसमें कटहल डाल दूँगी। तो कटहल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ कटहल वाला। साथ ही साथ किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि कितनी भी आप साफ़ किचन रख के काम करना स्टार्ट करो कुछ ना कुछ गंदगी फैल जाती है। और इसके बाद मुझे रोटियां बनानी है, तो साथ ही साथ जितना काम निपट जाए ज़्यादा अच्छी बात है। इधर मेरा मसाला अच्छे से देखिए पक चुका है, पूरा तेल उतर चुका है। अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना पानी डालो, और बहुत अच्छे से, जैसे आप सूखा बनाना चाहते हो तो बिल्कुल पानी मत डालो, बस इसे सीम आंच पे पकने दो, कटहल के अंदर मसाला घुसने दो, और उसके बाद आप परांठियों के साथ खाओ, बहुत यम्मी लगने वाले हैं। लेकिन हमने रोटियों के साथ खाने हैं और वो सूखे लगते हैं हम लोगों को, दही नहीं रखी है, दही होती तो मैं भी शायद इसी तरीके से खा लेती। सब्जी मेरी बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगी। गैस को लो कर दिया है एक उबाला लगाने के बाद। और इधर ये थोड़े से बर्तन हैं, अभी देखती हूँ तो मांज लेती हूँ, नहीं तो रात के साथ ही मांज लूंगी। रोटी बनानी है, रोटी बनेगी। और आटा मेरी बेटी गूंदेगी, बड़ी वाली वो गूंद लेती है, उसे मैंने जनवरी से समझ लो इस साल से स्टार्ट करवा दिया था आटा, कि कभी कभार गुंदवाया करूंगी। तो स्कूल खुले ही नहीं है, तो फिर मैंने उसकी एक हैबिट लगा दी कि दिन में 2 बार गूंदना होता है। मैं बहुत कम गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखती हूँ। तो सुबह जैसे रोटी बनानी थी तो उसने गूंद दिया, शाम को बनानी है तो वो गूंद देगी। तो दोनों टाइम अभी वही गूंद रही है आटा, मैं बस रोटी बनाती हूँ। धीरे धीरे रोटी के लिए भी उस पर प्रेशर डालूंगी। रोटी नहीं भी ढंग से बना पाती, गोल तो आप छोड़ो, सेक भी अच्छे से नहीं पाती है, जल जाती है जितनी जल्दी से वो करना चाहे। और सिम पे बनाती है तो पापड़ बन जाती है। तो मैंने कहा अभी तू आटा गूंदना ही सीख ले अच्छे से, बाद में तेरे को धीरे धीरे रोटियां भी करवा दूंगी। कई बार अपने साथ लगवा लेती हूँ कि सेक मेरे साथ। तो ऐसा होता है ना, जब हम साथ में रहते हैं तो हमें होता है कि हम अपनी फास्ट तरीके से करवाएं बच्चे को, वो कर नहीं पाता, परेशान हो जाता है, तो हड़बड़ा जाती है। फिर मैंने कहा ठीक है, आगे से अभी तू ढंग से और अच्छे से आटा गूंदना सीख जा, फिर तेरे को मैं 2-2 रोटियां दिया करूंगी, कि तू जब भी रोटी बनाएगी तो 2 रोटी बनाइयो, एक मेरी एक अपनी। तो फिर
उससे दो दो करके ही सीख जाएगी, बहुत हो जाएगा। और अभी वो 9th में गई है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बस इसलिए कि हाँ आना चाहिए कोई भी काम, कब किस काम की जरूरत पड़ जाए। और इन दिनों तो चलिए मैं लगा देती हूँ फोन चार्जिंग में, क्योंकि चार्ज नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। तो इधर बेटी ने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया और उसे पता नहीं था मैं वीडियो बना रही, तो कह रही है अरे मम्मी रहने दो, पूरी वीडियो बनाओगे क्या आटा लास्ट तक गूंदने तक, शर्मा रही है। तो चलिए इसकी मैं इतनी वीडियो बना रही हूँ। तो बेटी ने आटा गूंद दिया था, परात में था, तो परात जितनी जगह नहीं होती है तो मैंने इसे छोटी प्लेट में रख दिया है। जितने आटे की रोटियां बनेगी उसके बाद डब्बी में पैक करके फ्रिज में रख दिया जाएगा। ज़्यादा नहीं बचेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं गुंदवाती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतनी, मतलब नाप रखा हुआ है, बाउल रखा हुआ है, बच्चों का एक मग आता था दूध पीने वाला छोटा, तो वो रखा हुआ है, तो उससे उसे पता रहता है कि हाँ 2 मग डालने हैं। हाँ भूख जाती है तो थोड़ी ज़्यादा रोटियाँ लग जाएगी, पूछ लेती हूँ मैं खाने से पहले। और साथ में मेरी बेटी काट रही है खीरे। एक्चुअली मैं अपने दोनों बेटियों को साथ में काम में लगवा लेती हूँ, और बड़ी वाली बेटी को थोड़ा ज़्यादा लगवाती हूँ क्योंकि उसका बिल्कुल दिल नहीं करता है काम करने का ये सब। लेकिन मेरा मानना यह है कि लड़का हो या लड़की, बेसिक काम है घर गृहस्थी के, ये छोटे मोटे काम आने चाहिए, क्योंकि पल भर में कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तो बच्चे इतनी छोटी नहीं है कि अत्याचार वाला काम है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बच्चों को खुद से आना चाहिए। कल को मैं बीमार पड़ी रही या कोई भी परेशानी आ जाए या कहीं गई हूँ, बच्चा भूखा तो नहीं पड़ा रहेगा। ऑलमोस्ट जैसे अब मेरी बेटी काफ़ी कुछ कर लेती है, बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, टाइफाइड हो गया था, तो पूछ पूछ के खाना बना ही ले रही थी। इतना होता है कि चलो भूखे नहीं हैं बच्चे, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि धीरे धीरे बच्चों को काम करवाना टाइम पे स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैंने अभी पिछले साल से ही लगाया है। छोटी वाली बेटी को तो मेरी बहुत शौक़ है, वो तो बहुत काम करने में शौकीन है, लेकिन बड़ी वाली को नहीं है, तो इसे पिछले साल से 8th स्टैंडर्ड में थी तभी से लगवाया है। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, मिलूँगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और डिनर मेरा तैयार है, आप लोग भी आ जाना। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।